नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो पप्पू पत्रकार तो आपस में भिड़े हुए हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन फर्जी और पप्पू किसान भी आपस में भिड़ गए हैं, वो बड़ा रोचक है। आप लोगों को पता है इस देश में बहुत लंबे समय से एक फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, और उस फर्जी किसान आंदोलन में कहां के लोग हैं? एक दो किसान नेता हरियाणा के हैं, एक वो उत्तर प्रदेश वाला टिकैत है, और उसके बाद जो बचते हैं वो पंजाब के हैं। आए दिन बॉर्डर घेर देना, तो दिल्ली कूच कर देंगे, तो ट्रैक्टर निकाल देंगे, दुनिया भर की चीजें। और ये कब से चल रहा है? जब से 3 कृषि कानून आए तब से। 3 कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी ये पता नहीं किस तरीके की मांग लेकर के अड़े रहते हैं। हालांकि इनके साथ में पूरे देश के किसान नहीं थे। आपने बिहार का कोई किसान नहीं देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश का कोई किसान नहीं देखा होगा, देश के अन्य कोने का कोई किसान नहीं देखा होगा। ये यही फर्जी किसान जिनको कांग्रेस ने क्रिएट किया था। और ये यहीं पे क्यों क्रिएट किए गए थे? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि दिल्ली के नजदीक के रहेंगे, दिल्ली आएंगे और राजनीति हमारी चमकेगी। क्योंकि इसी तरीके का फर्जी किसान आंदोलन करके पिछली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। वहीं से इसको समझ में आया कि देखो कोई मुद्दा तो है नहीं, ये वाला मुद्दा चल जाएगा, और फंडिंग करने लगी। और फंडिंग केवल कांग्रेस ने नहीं की, इसका लाभ उठाते हुए और भी जो टूल किट गैंग थे वो भी करने लगे। अच्छा, वो सब सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन जब यही बात हम लोग कहते थे कि कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है किसान आंदोलन, तो लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, ये किसान आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित नहीं है, ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की चीजें। अब न हम कह रहे हैं, न भाजपा कह रही है, न कोई और कह रहा है, न कांग्रेस कह रही है, न मीडिया कह रही है। ये खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये नेता बनने आए थे, और ये क्या क्या कह रहे हैं उन सारी बातों को इन्हीं के जबानी सुनवाएंगे और उसके बाद विश्लेषण करेंगे। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, जितने नकली थे, जितने पत्रकार थे, जितने फर्जी किसान थे जो राहुल गांधी को नेता बनाने पे तुले हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करके उनको हटाने पे तुले हुए थे, सब अपने आप एक्सपोज हो रहे हैं। जरूरत भी किसी की नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि फर्जीवाड़ा जब करोगे तो ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, और जब वो पड़ती है ना तो पता भी चलता है। तो आइए सबसे पहले लेटेस्ट वाला, एक चढ़ुनी चढ़ुनी नेता है ना हरियाणा का, आप लोग जानते होंगे, चुनाव लड़ा तो 1100 वोट पाया। समझ रहे हैं आप? कितना वोट पाया? 1100 वोट पाया। 1100 वोट पाया तो उसका दर छलक उठा। तो क्या क्या उसने कहा सब, ये क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब है हम लोग टिकट टुकट मांगने गए, पूरी पिच बना करके दे दी थी हमने। किसान आंदोलन ने कांग्रेस को पूरी पिच बना करके दी, सब कुछ दिया, लेकिन हुड्डा ही फेल मार गया। हुड्डा मंदबुद्धि आदमी है जी। अरे इस हुड्डा को अब कुछ मत बनाओ। अच्छा, ये तो व्यथित है ही है। अब 1100 वोट मिला, इतना बड़ा किसान आंदोलन, इतना बड़ा किसान नेता, पैसा दे करके तो किसी को भी बैठा लोगे। ये वही सब थे, फर्जी थे, टूल किट गैंग था। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये खुद अपनी मुंह से कबूल कर रहे हैं। जैसे वो वानखेड़े नहीं बोल रहा था, तो वानखेड़े बोला तो सारे आ गए निकल करके बिल से बिलबिलाते हुए, अरे नहीं 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 वानखेड़े भाई, हम लोगों की तो यूट्यूब की दुनिया लूट जाएगी, 10-10 लाख लोग, 20-20 लाख लोग जिनको हम बेवकूफ बनाए हुए हैं। ईवीएम पे बात करो, ईवीएम बताओ, ईवीएम हैक हो गई है। खैर, अच्छा, इसने ये कहा, चढ़ुनी ने ये बात धरना जीवियों का जो सरदार है योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, उसने बहुत पहले कही थी, और वो कहा था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो योगेंद्र यादव ने जो बात कही थी वही बात चढ़ुनी ने कही है, कोई नई बात नहीं कही है। इसने तब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था, उसने तब हरियाणा के संदर्भ में कहा था, और बीच में लोकसभा चुनाव था तो उसके संदर्भ में भी चीजें चल रही थी। योगेंद्र यादव कौन है? आपको देश में कोई भी प्रोटेस्ट मिले जो हिंदुओं के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, इंडस्ट्री के खिलाफ हो,
बीजेपी के खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो, सब में फ्रंट लाइन पे ये व्यक्ति मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने ना स्पेशली इसी के लिए धरनाजीवी कहा था। ये हर जगह हर धरने में दिखाई देते हैं, इनको हर तरीके की प्रॉब्लम्स है। खैर, ये दो तो हो गए। जो टिकैत है उसको समझ में ही नहीं आ रहा, अरे हुआ क्या। बड़ी उम्मीद पाले हुए बैठे थे सब, बहुत उम्मीद पाले हुए बैठे थे। उम्मीद क्या थी कि हरियाणा जीतते ही शंभू बॉर्डर पे जो फर्जी किसान बैठे हुए हैं वो किसी तरीके से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में अराजकता फैलाई जाए। ये वही टिकैत है जो कहता था बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी, 25 लाख किसान जिस दिन दिल्ली, 25 लाख तुम लोग मुड़ जाओगे जिस दिन ना, तो इस देश में जो जनता मोदी को वोट देती है ना वो करोड़ों में है। बॉर्डर पे ही कूट देगी और बढ़िया से कूट देगी। और यही टिकैत अगर रोया नहीं होता ना आंदोलन में, तो जाट कम्युनिटी भावुक थी थोड़ी, उन्होंने इसको जाति का इशू बना लिया, इसलिए तू बच गया। अदरवाइज तेरे कूटने का प्लान तो योगी आदित्यनाथ जी ने बना ही लिया था। और जब तू कहा था कि लखनऊ घेरेंगे तो योगी ने कहा था कि ये दिल्ली ना है, लखनऊ है, आजा, स्वागत कर देंगे। तेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई, और तू करके देख ले एक बार, कितना बड़ा किसान नेता तुझे पता चल जाएगा। आता है तो चुपके से भाग जाता है ना। तो ये सब कांग्रेस को जिताने के लिए, राहुल गांधी को जिताने के लिए प्रायोजित आंदोलन था, कोई और नहीं कह रहा है, ये सब अपने मुंह से ही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज उस समय की याद करिए, मिलता है और अपने जजमेंट पे इतना गर्व भी होता है कि हम लोगों का जजमेंट बहुत सही था। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, इनका थोड़ा सा बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। हमने किसान आंदोलन किया ताकि कांग्रेस का माहौल बन सके, हमने माहौल बनाकर कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस न तो लोकसभा में उसका फायदा उठा ले पाई और न ही हरियाणा विधानसभा में। कांग्रेस किसान आंदोलन को कैश नहीं करा पाई। गुरनाम सिंह चढ़ुनी किसान नेता, किसान आंदोलन वाले, ठीक है, इसको जी न्यूज ने भी कवर किया है। अब देखिए ये चीजें, एक कोई अरविंद है, ये इनके पार्टी के नेता हैं, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, ये कह रहे हैं जिस इंसान ने किसानों के लिए विधायकी छोड़ दी। अब दूसरी तरफ देखिए, ये किसानों को गाली दे रहे हैं। जिस इंसान ने किसानों के लिए विधायकी छोड़ दी उसका साथ नहीं दिया। किसान कौम अगर ऐसा करने लग गई तो मत कहना कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये अभय चौटाला है, 27/1/2021 को एक ट्वीट करते हैं जिसको पिन किए हुए हैं कि मुझे कुर्सी नहीं, मेरे देश का किसान खुशहाल चाहिए। सरकार द्वारा लागू इन काले कानूनों के खिलाफ मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं विपक्ष में बैठे अन्य सभी नेताओं, किसान पुत्रों से निवेदन करता हूं कि संघर्ष की लड़ाई में किसानों के साथ रहे। इनका दर्द यह है कि किसानों ने इन्हें भी वोट, अरे भाई वो फर्जी भाड़े के थे। जब गुरनाम सिंह चढ़ुनी को 1100 वोट मिला, इसी से पता नहीं चल गया। अब भाड़े के वोट कैसे चढ़ुनी के विधानसभा में आकर के वोट दे दे? समझना चाहिए ना इस बात को। इस बात को तो समझ ही नहीं रहे हो। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टर 16 मार्च 2021 को डॉक्टर राम सहरावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला था। उस समय जो भानु गुट था किसान यूनियन का, वो अलग हो गया था आंदोलन से। पोस्टर में देख रहे हैं, वही है ना, चढ़ुनी है, टिकैत है, योगेंद्र यादव है। अब पीछे से राहुल गांधी हाँक रहा है। हाँक रहा है कि नहीं पीछे से राहुल गांधी? ये अब की बात नहीं है, इसको ये समझिएगा कि अब ये लोग बोल रहे हैं तो जोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत पहले ही 2021 में ही, और ये खुद अब बता रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, हमको राहुल गांधी हाँक रहा था, लेकिन राहुल गांधी हाँक वाँक तो लिया लेकिन फायदा नहीं उठा। आज के सारे अखबारों ने चढ़ुनी का कवर किया है, अंग्रेजी हिंदी सब जगह छप रहा है, ठीक है ना। हुड्डा की गलती है। बीजेपी बोली कि कांग्रेस और किसान यूनियन जो था, इन दोनों लोगों का राजनीतिक गठबंधन था, ठीक है ना। चढ़ुनी ने क्या कहा? चढ़ुनी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना, जो हमने बनाया, वह किसान वर्ग ने बनाया था। मेरे को टिकट नहीं दी तो किसी दूसरे किसान को दे देते, कम से कम लोगों के अंदर मैसेज जो जाता। अब किसान क्या करें? बीजेपी वैसे ही किसानों के दुश्मन है, कांग्रेस नजदीक नहीं लगाते, इसलिए मैं खड़ा हुआ। रमेश दलाल और हर्ष शिकारा भी खड़ा हुआ। कहा कि हमारे एक भी किसान को जिन्होंने माहौल बनाया उनको टिकट नहीं दिया। अरे भैया, तुमको आंदोलन करने के लिए पैसा मिल गया था पहले भाई, तो टिकट काय बात का उड्डा देता?
और तुमको जिन लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया उनसे जाकर टिकट मांगना चाहिए था ना। हुड्डा ने थोड़ी तुमको पैसा दिया था। तो गलत आदमी से मांगते हो वोट और गलत आदमी से मांगते हो टिकट। खैर, भूपेंद्र हुड्डा ने फिर क्या कहता है व्यक्ति, भूपेंद्र हुड्डा ने किसी के साथ समझौता नहीं किया। किसान यूनियन का रोल, इसको मत आने देना, दुनिया भर की चीजें। दर्द है भाई, दर्द समझिए इसको, है ना। बीक्यू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने सबको साइडलाइन कर दिया, सबको। रमेश दलाल ने राजीव गांधी के लिए इतना कुछ किया, उनके उसमें किया, इसमें किया, उसको भी टिकट नहीं दिया। अरे भैया, तो जा करके राजीव गांधी के बेटे से मांगते हैं ना, राहुल गांधी से टिकट। ये हुड्डा थोड़ा ही ना राजीव गांधी का बेटा है। खैर, अच्छा, ये सब हो गया। जब एक किसान ग्रुप का लीडर भी जाकर के मिला, उसको भी नहीं दिया। किरण चौधरी, शैलजा सुरजेवाला, अभय चौटाला, सबको किनारे कर दिया। यार, ये हुड्डा की गलती है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, ये तो हो ही गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं हो क्या रहा है। बेसिकली अब सबको उम्मीद हो गई है कि राहुल गांधी के बस का नहीं है। और हरियाणा वालों में जो कांग्रेस और फर्जी किसान पिसान टाइप के इस तरीके के थे, पहलवान जवान जो कर रहे थे ना, उनको भी यकीन हो चला है कि भाई अब 5 साल तो गया ही, अब कहानी खत्म है, अब जम गई बीजेपी हरियाणा में। तो अब ये वाला जो आडंबर है ना, इसको क्या करते हैं, साइड लाइन करते हैं। और अगली बार नायब सिंह सैनी बढ़िया काम करे, अगली बार इससे भी ज्यादा सीटों के साथ भाजपा आएगी हरियाणा के अंदर। काम बढ़िया करते रहना है बस। दूसरी बात, राहुल गांधी को पत्रकारों ने, मतलब यूट्यूब गैंग जो थी टूल किट, उन्होंने बर्बाद किया अभी। अब ये किसानों ने बर्बाद कर दिया है। अब ये कहीं पे भी बात करने लायक रह नहीं गए हैं किसानों के, क्योंकि इनकी जो फर्जीवाड़े की पोल है ना, पूरी तरीके से खुल गई है। और सब एक दूसरे की पैंट उतार रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। तो होप दोस्तों, ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा। इसी तरीके का चलेगा कुछ दिन तक, देखते हैं कहां कहां किसकी किसकी धोती उतरती है, उसका विश्लेषण चलता रहेगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।